नमस्कार, राम राम, खमा घणी। स्वागत आप सभी का सेंक्टम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 28 जुलाई का एडिटोरियल, जिसका टाइटल है इल्यूसिव कॉन्सेंसस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड द स्टेट ऑफ इंडिया चाइना टाइज। यहाँ पे है कि भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं उनकी अभी जो स्टेट है, और साथ ही साथ उसमें पारदर्शिता की भी बात हो रही है, क्लैरिटी की भी बात हो रही है। इसमें जो एडिटर है इसको लगता है कि भाई ये जो कॉन्सेंसस है, कॉन्सेंसस का मतलब होता है कि आम सहमति जिस पे सब लोग एग्री करें, वो इल्यूसिव है। इल्यूसिव हम लोग कह रहे हैं कि भाई मुश्किल है जिसको मिलना, डिफिकल्ट टू फाइंड हम लोग कहते हैं ऐसे, कि जिस जो चीज मिलनी मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू फाइंड, वो है कि आम सहमति। तो भारत और चाइना के रिश्ते में दोनों देश किसी बात पे सहमत नहीं हो रहे हैं, और उसी के ऊपर पूरा एडिटोरियल दिया है ये, और बताया है कि कौन सी ऐसी बात है जो इन रिश्तों को बीमार करती है, एल करती है। तो एल हो गया यहाँ पे बीमार करना, जो भारत और चाइना के रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। इन बातों का जिक्र एडिटोरियल में किया गया है। सक्सेसर हम लोग कहते हैं कि भाई उत्तराधिकारी जो होता है, देखो ये वर्ड मैंने आज इसलिए लिया है कि प्रीडिसेसर अपने पास काफी बार आया है। प्रीडिसेसर होता है, इनकम्बेंट होता है, और सक्सेसर होता है। सक्सेसर का मतलब होता है कि बाद में आने वाला। तो जैसे अभी अपने प्राइम मिनिस्टर, इनके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो इनके सक्सेसर होंगे, और मनमोहन सिंह जो थे वो इनके प्रीडिसेसर। इरोड अगेन अपने पास रिपीट वर्ड है। इरोड का मतलब होता है कटाव होना, धीरे धीरे कम हो जाना। और ये जो भारत और चाइना के रिश्तों के बीच में जो ट्रस्ट था वो धीरे धीरे कम होता गया, तो इरोड होता गया। इम्पेडिमेंट होता है रुकावट आना, समथिंग दैट प्रिवेंट्स द प्रोग्रेस, की कोई भी एक ऐसी चीज है जो प्रोग्रेस को रोकती है। तो इम्पीडिमेंट अपने पास एक नाउन है। इसके लिए हम लोगों ने वर्ड जो हम लोग अगर डिस्कस करें, वर्ब जो आ जाएंगे, जैसे हिंडर, तो हिंड्रेंस बन जाएगा। हेम्पर अपने पास एक वर्ब होती है जिसका मतलब भी रुकावट होता है। थ्वार्ट भी एक वर्ब है अपने पास जिसका मतलब रुकावट होता है। और एक और वर्ब है अपने पास इनहिबिट। तो ये सारी वर्ब का यूज हम लोग रुकावट के संदर्भ में इसी सेंस में हम लोग करते हैं, जिसमें इम्पीड भी होगी। इम्पीडिमेंट से इम्पीड एक अपने पास वर्ब बन जाएगी। तो ये सारी की सारी घुमा फिरा के आती है, इनमें से कुछ ना कुछ एक आता है। डेटर करना भी कभी कभी आ जाता है। तो ये 5-6 वर्ब मैंने आपको बताई, जिनका इस्तेमाल एक ही लगभग एक ही सेंस में होता है, कि जो चीज़ों की प्रोग्रेस को रोकती हैं। डिस्क्लोज करना होता है उजागर करना, बता देना सारी चीज़ें। तो इसमें ऐसा था कि चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो, उन्होंने डिस्क्लोज किया कि भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति किसी बात पे सहमत हुए थे। कर्टसी जो होता है भाई, ये होता है शिष्टाचार, पोलाइट बिहेवियर को हम लोग कहते हैं। ट्रांसपेरेंटली होता है कि ओपन तरीके से किया जाए, जिसमें सारी बातें सबको समझाई जाएं, जो सवाल पूछा जाता है उसका आंसर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा ट्रांसपेरेंटली, पारदर्शी रूप से। ओपेसिटी जो होता है, इसके अंदर होता है अनक्लियर होना चीजों का, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी या लेक ऑफ क्लैरिटी। तो ये ट्रांसपेरेंट जो होता है इसका ओपोजिट होता है ओपेसिटी, अपारदर्शिता। राइफ जो होता है, राइफ के साथ देखो आता है अपने साथ शब्द आता है विथ, भरा हुआ, फुल ऑफ समथिंग। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है अपने पास याद रखने के लिए, और इसमें ये चीज भी याद रखनी है आपको साथ में, कि राइफ के साथ क्या आता है बेटा, विद आता है। राइफ विद फुल ऑफ समथिंग, किसी चीज से पूरा भरा हुआ। इनग्रेस जो होता है, ये होता है कि किसी जगह पे जाना, एंटर करना। तो चाइना ने भारत की टेरिटरी में इनग्रेस किया था, तो वो भी एक कारण है कि इन दोनों देशों के बीच के रिश्ते जो है वो सही नहीं है। तो इनग्रेस करना, अंदर जाना। आगे वर्ड हम लोग देखें, श्राउड इन। तो श्राउड का मतलब होता है किसी चीज से ढका हुआ होना, कवर होना। जैसे आप कहो कि अभी मानसून का सीजन है और बादलों से जो है आसमान ढका हुआ है, तो श्राउडेड कह सकते हैं उसके लिए। तो ढकना, कवर करना किसी चीज को, किसी चीज से छुपाना। और इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। प्रोलोंग्ड, ये बाकी के 4 वर्ड हैं, ये दूसरे एडिटोरियल से लिए गए हैं। दूसरा एडिटोरियल स्पेन के चुनावों से जुड़ा हुआ था। प्रोलोंग कोई चीज होती है, जैसे लोंग लंबा चले, तो काफी दिनों तक अगर कोई चीज चलती है तो उसे हम प्रोलोंग बोल देते हैं। सील्ड होता है बचाना, प्रोटेक्ट करना। एक ढाल जिसे हम लोग कहते हैं, ढाल, ये वर्ब भी सील्ड होती है, नाउन भी सील्ड होता है। तो ढाल जो होती है, बचाना जो होता है। डिक्टेटर जो होता है भाई, ये तानाशाह को हम लोग कहते हैं, रूलर विद कंप्लीट पावर। तो इसके लिए और भी शब्द हम तानाशाह के लिए डेस्पोट शब्द का यूज करते हैं।
टायरेंट भी हम लोग तानाशाह को कहते हैं, ऑटोक्रेट भी हम लोग तानाशाह को कहते हैं। तो ये चारों शब्द आप लोगों को याद रखना चाहिए कि भाई डिक्टेटर, डेस्पोट, टायरेंट और ऑटोक्रेट। एप्रीहेंशन होता है कुछ गलत होने की आशंका जो होती है, उसे हम लोग एप्रीहेंशन कहते हैं। वरी दैट समथिंग अनप्लीजेंट मे हैपन, कि कोई डर, कोई ऐसी चीज, ऐसा चिंता है कि भाई कुछ गलत हो सकता है, एप्रीहेंशन। जैसे आप रात के अंधेरे में कहीं अगर जाते हैं तो आप एप्रीहेंशन होता है कि यार कहीं चोर डाकू कुछ मिल जाए, भूत प्रेत मिल जाए, कुछ भी ऐसा, इस तरह की चीजें। तो गाइस आप लोग ये सारी पीडीएफ, अगर आपको इसको चाहिए, इस पीडीएफ में वोकैब के अलावा आपको वोकैब क्विज भी मिलेगी, क्लोज टेस्ट भी मिलेगा, और इन सभी सेंटेंस जो वर्ड दिए हैं सभी की एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी आपको मिलेंगे। ये आपको सेंटम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको मोबाइल ऐप पे भी ये सारा कंटेंट डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे ग्रामर के कोर्सेज हैं, प्रैक्टिस कोर्सेज हैं, ये सब कोर्सेज भी हमारी एंड्रॉयड ऐप पे अवेलेबल हैं। तो आप अच्छे कोर्सेज, क्वालिटी कोर्सेज चाहते हैं, कम समय में अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, एग्जाम में पूरा स्कोर लाना चाहते हैं, तो ये ऐप जरूर डाउनलोड करिए। और एक बार फिर हम अपनी वोकैब को रिवाइज कर लेते हैं। एल का मतलब होता है बीमार करना, सक्सेसर होता है उत्तराधिकारी, किसी के बाद जो अधिकारी आता है वो। इसमें ऐसा हुआ था कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो अभी गायब हो गए, एक तरह से वो पब्लिक में नहीं दिखते हैं। तो इनसे पहले जो थे उन्हीं को फिर से विदेश मंत्री बनाया गया है। तो इसमें कहा गया था कि उनके जो सक्सेसर हैं वो गायब हो गए, तो फिर से ही उन्हीं को बनाया गया है अभी वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर। इरोड का मतलब होता है कटाव होना, इम्पीडिमेंट होता है रुकावट, डिस्क्लोज होता है बता देना कि भाई सबको डिस्क्लोज कर देना, कर्टजी होता है शिष्टाचार हम लोग कहते हैं, ट्रांसपेरेंटली हो जाएगा पारदर्शी रूप से, क्लियर बताना सारी चीजें जहाँ पे सब कुछ क्लियर हो। ओपेसिटी होता है ट्रांसपेरेंट का ओपोजिट। राइफ विद होता है भरा हुआ, फुल ऑफ समथिंग। इंग्रेस होता है भाई प्रवेश करना, एंटर करना किसी जगह पे। श्राउड इन होता है ढकना, किसी चीज को कवर करना। प्रोलोंग हम लोग कहते हैं कि लंबित, टू लास्ट लोंगर। सील्ड हो जाएगा टू प्रोटेक्ट। डिक्टेटर हम लोग कहते हैं तानाशाह को, जिसमें अपना डेस्पोट, टायरेंट और ऑटोक्रेट भी आता है। और एप्रीहेंशन हो जाएगा कि एक ऐसा डर कि कुछ गलत हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।